कई स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, कल किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। बाकी मार्केट की बात करें तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे तो मार्केट आपको मतलब रिवॉर्ड नहीं करेगा। सीधी सी बात है। कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी नहीं आएगी तो मार्केट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला, और वही चीज़ हमने देखने को मिली। ओके, मार्केट एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन हुआ, हमारी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही सही हुई है। ठीक है, हमने प्लान किया था बैंक निफ्टी के हिसाब से और बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया चला यार। हमने जो प्लान किया था 315 का लिया था और उसके ऑप्शन ने 480 पर जाकर के हमने निकाला। आप टेलीग्राम जाकर के चेक करते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमने बीटीएसटी प्लान किया। ओके, पर मार्केट में अगर देखें तो मार्केट में रेजिस्टेंस जोन से क्या सेल ऑफ देखने को मिला है। हम इस सेल ऑफ में भागीदारी नहीं निभा पाए क्योंकि मार्केट लगातार रेड कैंडल्स बना, थोड़ा तो रिट्रेस करता तो हम यहां से पोर्ट साइड का ट्रेड भी बना पाते, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या बीटीएसटी प्लान होने वाला है, साथ के साथ लर्निंग चैनल पे क्या डिस्कशन था। और मार्केट ने हमेशा देखिए, आप डेटा और सेंटिमेंट्स के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगी, पर आपको वो चीज सीखनी पड़ेगी। ओके, चलिए अब आते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट्स। ओके, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, राइट हैंड साइड पे पहला पिक आपको दिख रहा होगा, हमने क्या किस तरीके से प्लान किया। ठीक है, देखिए मार्केट लगातार गिरता जा रहा था, डेटा भी जो सपोर्ट था ना 25,000 का, सॉरी 24,900 का, वो धीरे धीरे डाउन साइड शिफ्ट होता गया। मैं डेटा देख रहा था, सेंटिमेंट्स देख रहा था, सारे सेक्टर्स इन नेगेटिव थे। मेटल्स थोड़ा बहुत चल रहा था, पर उसके बाद सारे सेक्टर्स रेड में आने लगे और मार्केट यहां से 24,700, आप समझ के चलिए, देखिए यहां पर इसने हाई लगाया 24,975 और वहां से ये गिरा है 24,680। तो आप सोच के चलिए कि मार्केट कितना गिर गया यार। और ये हुआ है पहले ही घंटे में, 9:40 तक, पहले घंटे भी नहीं कह सकते, पहले आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट इतना डाउन साइड चला गया। ठीक है, अब एकदम से यहां पर डाउन साइड बैठना, देखिए 800 का सपोर्ट तोड़ा, 700 पर गया। ओके, फिर हमने किस तरीके से प्लान किया, जब डेटा थोड़ा बहुत चेंज हुआ, 700 पे सपोर्ट बिल्ड होने लगा, तो हमने प्लान किया, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा 24,740, 745 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल, हमने यहां पर कहीं प्लान किया और मार्केट ने बहुत अच्छा रिवॉर्ड दिया यार। आप इसी कैंडल को देख सकते हैं, कितना बढ़िया कैंडल ये बुलिश बना है। ओके, उसके बाद ये कैंडल भी बुलिश बना। ठीक है, वैसे हमारा प्लान था, देखिए इसमें सीधा बोला स्कैल्पिंग करेंगे, रिस्क है इसलिए क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं। तो हमने यहां पर कुछ क्वांटिटी को निकाला और जब ऊपर गया, जब इसकी यहां पर आया ना, जो कल के जो सपोर्ट यहां पर बार बार मार्केट टिकने की कोशिश कर रहा था, यहां पर जैसे यहां हमने पूरी क्वांटिटी को बुक कर लिया। ठीक है, ओके, कोई इसके आगे होल्ड करने का सोचना भी नहीं था। क्या देखिए, ये भी आप समझ के चलिए, जब मार्केट गिरता है ना तो ये जो राइज बनता है ना, इस पर सेलिंग आ जाती है, तो सेल ऑन राइज भी पॉसिबल था, पर मार्केट उसके बाद साइडवेज हुआ, वो बात अलग है। ठीक है, इसमें इस तरीके से प्लान किया। दूसरा देखिए, बैंक निफ्टी में अपसाइड मूव 53, 160, 170 के ऊपर पॉसिबल है, और वहीं बैंक निफ्टी को निकालता हूं 53, 160, 170, इसमें भी ये जो कैंडल बनी है और इस कैंडल के आसपास जो इसने लो लगाया था, इसके आसपास हमने तो इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में निकाली और फिर फुल क्वांटिटी यहीं इस कैंडल में जो कि रिजेक्शन बनती हुई नजर आ रही थी, तो हमने यहां पर पूरी क्वांटिटी को बुक किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे तो आपको स्कैल्पिंग करने, स्कैल्पिंग टू ट्रेलिंग मैं जनरली कहता हूं कि स्कैल्प करते जाइए, ट्रेल करते जाइए, जहां पर निकाले तुरंत निकल जाइए। ठीक है, चलिए अगला पिक देखिएगा। अगला पिक क्या कह रहा है इसमें, अगला पिक कह रहा है इसमें कि अब निफ्टी में डेटा बीरिश साइड बन रहा है। मैंने कितने बजे बोला, 11:10। तो एक बार मैं निफ्टी लगा देता हूं, 11:10 का टाइम कहां है भाई, ये है 11:10। ठीक है, ये है 10 मिनट, यहां पर मैंने बोला। ओके, तो प्लान हमें करना है कहां पर, 24,780, हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, 780 को मार्क किया। ठीक है, अब देखिए मार्केट ने कितना बढ़िया रिवॉर्ड दिया। एक ही कैंडल जैसी इसके नीचे गई कैंडल हमने प्लान किया और देखिए मार्केट ने इसी कैंडल पे आपको 20 पॉइंट दे दी थी। ठीक है, मार्केट ऊपर आया, बिल्कुल जब एकदम से जाता है ना तो रिट्रेस करके जब जाए तो वहां पर कुछ और ऐड कर सकते हो।
ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है वो अब ये जो रिजेक्शन कैंडल है यहाँ पर पोजीशन बनती थी और फिर हमने बनाई और देखिए मार्केट ने क्या रिवॉर्ड दिया। इस कैंडल पर हमने अपनी पूरी क्वांटिटी को बुक कर लिया था और जो कि हमें लगभग एक 150 वाला ऑप्शन 200 के आसपास दिखा गया था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, तो सेकंड ट्रेड ये बना, ओके थर्ड ट्रेड ये बना। लास्ट ट्रेड देखिए क्या कह रहा है निफ्टी में 24,770, जैसे पहले ऊपर स्पॉइलर दिख रहा होगा, दिस इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। हम डिस्कस करते हैं क्या किस तरीके से प्लान करना चाहिए, ओके क्या सेंटिमेंट्स है उसको मैंने स्पॉइल कर दिया, ठीक है, विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग। ओके क्या कह रहे हैं निफ्टी में 24,770 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब 770 देखिए मैं कितने बजे बोला है, 12:45, तो 12:45 का मतलब इस कैंडल पर बोला मार्केट यहाँ पर गया है 770, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ 770 ही रहा और इसी कैंडल पे हमने अपनी पोजीशन को निकाला। भाई ये जो आपको 770 से इसने लगाया 800, ये 30 पॉइंट का कैंडल बना है, आप जाकर के देखिएगा और लगभग 27-28 पॉइंट लेकर के हम यहाँ पर निकल गए। हाँ बाकी मार्केट ऊपर गया है, वो चीज़ हमने उसको यहाँ पर ट्रैक नहीं किया। बात समझ में आई? क्योंकि यार मैं थोड़ा BTST का एनालिसिस कर रहा था तो मैं आउट ऑफ सिस्टम हो चुका था। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो ये कुछ इस तरीके से हमने प्लान किया। मार्केट सेंटिमेंट देखिए, पहले सुबह मैं सोच रहा था हो सकता है कि HDFC बैंक पूरे सेक्टर को चेंज करे और मार्केट यहाँ से लीड करे, क्योंकि टेक महिंद्रा का भी रिजल्ट अच्छा आया था, पर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट गिरता ही चला गया। ओके, तो मार्केट ने क्लियरली बोल दिया कि भाई अर्निंग्स अच्छी नहीं है। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि भाई अगर अर्निंग्स अच्छी नहीं है तो मार्केट आपको पीटेगा, जरूर अच्छे से पीटेगा। ओके, और वही आज देखने मिला कोटक बैंक में, आरिबल बैंक में, ओके ये सारी बैंक्स में इंडिया मार्ट का आप देखिए चार्ट देखिए कितना बुरी तरीके से पिटा है। ओके, तो ये चीज़ है, मार्केट आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला अगर आप अर्निंग्स अच्छा नहीं देंगे तो। ठीक, और वहीं HDFC बैंक देखिए कितना बढ़िया चार्ट बनाया उसने आज। ओके, बहुत ब्यूटीफुली ट्रेड कर रहा है। ठीक, चलिए अब आते हैं BTST पर, क्या किस तरीके। अच्छा, अगर आपको सीखना है समझना है तो आप मेरा सेंटिमेंट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाना और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ही ज्वाइन कराएं, उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर, ओके। अच्छा, एक और ट्रेड हमने किया था, वो आपको दिख रहा होगा एक और पिक। अब ये मैंने पहले ही बोल दिया था कि 800 के नीचे जाएगा, पर मैंने कोई लेवल नहीं दिया इसमें, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई एक्सपायरी के दिन और दूर का OTM बाय कर लेंगे तो भाई जीरो होना है, चाहे जाए भी ना तब भी आपका जीरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पर 145 के आसपास मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी और 220 के आसपास मैंने इसमें बुकिंग करी है। ठीक है, ओके, तो ये कुल मिलाकर के ट्रेड है। ओके, तो चलिए सीखना समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं BTST सेटअप पर, क्या किस तरीके से हमें BTST प्लान करना चाहिए। ओके, देखिए सबसे पहले बात करेंगे चाइना की। देखिए चाइना से एक अच्छी न्यूज़ आई, चाइना के लिए, हमारे लिए नहीं है। ठीक है, चाइना के लिए अच्छी न्यूज़ क्या है कि चाइना कट्स द बेंचमार्क लैंडिंग रेट्स बाय द 25 बेसिस पॉइंट। देखिए 1 ईयर का अगर आप लोन लेते हैं, 5 ईयर्स का लोन लेते हैं तो वहां पर उसने 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है। ठीक है, पर चाइना के स्टॉक मार्केट में इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। एक बार मैं फटाफट से निकाल लेता हूं कि चाइना का स्टॉक मार्केट आज किस तरीके से बिहेव किया, उसको हम समझ लेते हैं। फटाफट से देखिएगा, कुछ खास बिहेविएशन नहीं देख रहा है। आप देखिए शंघाई कुछ खास बड़ा नहीं है, ये 1% है, ये तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव, और हैंगसेंग तो 1.5% नेगेटिव है। ओके, तो यानी चाइना रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। ओके, पर हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ तो ये भी है और यूएस से भी पॉजिटिव चीज़ आ रही है। अब यूएस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यूएस मार्केट की अगर मैं बात करूंगा फ्राइडे को, तो आपको पता है फ्राइडे को फिर से एक अच्छी हाई पर क्लोजिंग आई है। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर इसकी हाई की बात करेंगे तो ये डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक यानी यूएस मार्केट जो है वो छठे दिन, मतलब छठे दिन ही कह सकते, छठे हफ्ता मतलब 6 वीक तक वीकली गेन्स के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। ओके, तो यानी यूएस से तो डेटा पॉजिटिव मिला। और यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो चल रहे हैं उसमें अगर मैं बात करूं तो ट्रंप जो है यहाँ पर विक्ट्री बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इज अ ट्रंप विक्ट्री ऑन द होराइजन, बैटिंग मार्केट शो ड्रामेटिकल चेंजेस अहेड ऑफ द पोल्स। ओके, तो क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे कह रहा है कि एज अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अप्रोचेस पोलिंग डेटा शोज अ टाइट रेस बिटवीन द डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस, बट prediction markets indicate a strong lead of the Trump, currently pegged at 60% chance of victory. Okay, तो यानी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री बनती हुई नजर आ रही है। तो आज मुझे लगता है कि यूएस मार्केट और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, हम इसको क्यों डिस्कस करें, एज अ BTST डिस्कस करने वाले हैं, इस वजह से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यानी यूएस मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सीन चल रहा है। ओके, यूएस मार्केट आज भी पॉजिटिव चल सकता है। ठीक, तो अब
डोनाल्ड ट्रम्प, देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि आपको समझना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प इज़ ए गुड फॉर द मार्केट, मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके प्लान्स, उनका एक्टिव होना मार्केट में वो बहुत ही पसंद आता है इन्वेस्टर्स को, और वो अच्छा लीड कर सकते हैं मार्केट को, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है अगर वहाँ पर अच्छा सिनेरियो बनेगा, क्योंकि यूएस मार्केट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करता है एक तरीके से देखा जाए तो। पर अपना मार्केट अपने ही दम पर गिर रहा है, डोमेस्टिक क्यूज की वजह से मार्केट गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्निंग सीजन अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप बीडीएसटी किस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए मार्केट टर्नआउट तो किया है, बहुत अच्छे से टर्नआउट किया, और कल की क्लोजिंग के आसपास है, यानी फ्राइडे क्लोजिंग के आसपास है, ओके। अब अगर मार्केट थोड़ा ग्रीन में तो क्लोज हो, कहने का मतलब है 24,880 और 900 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो ये क्लोजिंग मेरे हिसाब से बुरी नहीं होगी। हो सकता है इस डिप पे बाइंग आई है और मार्केट ने जो डाउन साइड के लिए बैठना चाहते थे उनको ट्रैप करके एक बार दिखाया कि नहीं, हमें ऊपर साइड ही चलना है अब, ठीक है। तो अगर 24,880 900 के ऊपर क्लोजिंग आती है, यू कैन गो फॉर द गैप अप, आप गैप अप के साथ जा सकते हैं, पर कम क्वांटिटी के साथ जाइएगा, क्योंकि मार्केट का अब सेंटीमेंट आपको पता है, इंडिया सेंटीमेंट्स क्या है, ग्लोबल सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, इंडिया सेंटीमेंट थोड़ा वीक हो रखा है, ओके। डाउन साइड का क्या प्लान करना है, देखिए अगर मार्केट यहाँ से टूट जाए और क्लोजिंग दे आज के लो के नीचे, लो मतलब आप ये समझिए 24,700 720 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो चाहे यूएस मार्केट कितना भी अच्छा चले, अपना मार्केट गैप अप खुलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आप शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं, गैप डाउन का प्लान कर सकते हैं, ओके। पर जो भी करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।